डे टू डेज जनरल नॉलेज। ठीक है, ये हम फैक्चुअल जीके का इसमें टॉपिक कवर करेंगे, और इसमें हम अब डे वाइज हम इस तरह से कवर करेंगे जितने भी हमारे जैसे कि नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके है या एचपी जीके है, उसको इसमें हम कवर करेंगे। पहला पार्ट है आज हम इसमें आज देखेंगे कि जो भी हमारे ज्योग्राफिकल जो फैक्टर है उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है याद करने की, तो उसके ऊपर हम इसमें पूरा का पूरा ये बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली हम इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो एग्जाम के लिए वन डे एग्जाम, अगर जैसे भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वन डे एग्जाम, तो उसके लिए ये सारे के सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन से हैं, है ना, या भारत देश की जो सीमा है वो किस किस राज्य से लगती है, या दूसरे कि भाई भारत में कौन कौन से प्रमुख त्योहार है, कौन से राज्यों का कौन सा त्योहार है, कौन से ट्राइब्स है, या जो हमारे पास यूनेस्को साइट्स है वो कौन कौन सी है। तो ये सारे जो फैक्टफुल जीके है उसको हम इसमें वन बाय वन डे बाय डे इसको डिस्कस करेंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा आपका नेबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया। ठीक है, भारत की जो पड़ोसी देश है उसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। भारत के पड़ोसी देश, आज का जो ये लेक्चर रहेगा हमारे पास वो रहेगा भारत के पड़ोसी देश या नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, भारत के पड़ोसी देश ना, भारत के पड़ोसी देश या नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया। ठीक है, भारत की नेबरिंग कंट्री। तो अगर आप यहाँ पे भारत का मैप देखेंगे, अगर इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने का ऐसे रफ मैप बना रहा हूं मैं ये, ठीक है, इस तरह से ये। ठीक है, अगर मान लो कि ये हमारे पास भारत का नक्शा है, तो भारत के नक्शे में अगर आप मोटे मोटे तौर से देखेंगे, ये एक थोड़ा सा रफ टाइप ऑफ मैप बनाया मैंने, तो हमारे पास यहाँ पे इधर कौन सा कंट्री दिखता है हमारे को, बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे कौन सा दिखेगा हमारे को, बांग्लादेश दिखेगा। और बांग्लादेश के साथ साथ दूसरा इधर को कौन सा कंट्री आता है एक और, यहाँ पे म्यांमार आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये म्यांमार आ गया। और यहाँ पे कौन सा कंट्री है, यहाँ पे ये आपका भूटान आ जाएगा। भूटान के बाद इधर कौन सा कंट्री आ गया, ये नेपाल आ गया। बहुत अच्छी बात है। और ये इधर वाला जो बॉर्डर आता है ये इधर ऊपर को, ये कौन सा आ जाता है फिर, चाइना खा जाता है। बहुत अच्छी बात है ना, इधर को चाइना आ गया। चाइना के बाद यहाँ से जम्मू कश्मीर के ऊपर भी कौन सा आता है, लगभग जो आप देखेंगे, ठीक है, इधर को चाइना ही है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा सा बॉर्डर, ये वाला छोटा सा बॉर्डर कौन सा आ जाएगा आपके पास है, अफगानिस्तान। ठीक है, ये अफगानिस्तान आ गया। और अफगानिस्तान से नीचे को कौन सा आ गया, यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के अलावा कोई और देश है इधर को नीचे की साइड, इस साइड को तो बाकी कोई अन्य देश नहीं है। ठीक है, यहाँ ये सारा का सारा पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। फिर ये हमारे पास कोस्टल लाइन आ जाती है। ये कौन सी आ जाती है इधर को, कोस्टल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल लाइन बोलते हैं। ये भी हमारी कौन सी आ गई, कोस्टल लाइन आ गई। ठीक है, ये समुद्री जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको हम इस तरह से बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पर इधर को हमारे पास ये यहाँ पे क्या आता है, बे ऑफ बंगाल आता है। क्या आता है, बे ऑफ बंगाल आता है। और इस साइड को हमारे पास कौन सा आ जाएगा, अरेबियन सी, अरेबियन सी आ जाएगा। ठीक है, अरब सागर बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा भारत का एक मैप है। अब यहाँ पर अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखना चाहते हैं तो अगर, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि बचपन में MBA कर ली। क्या लिख सकते हैं आप इसको, इसी मैप को, बचपन में MBA कर ली, ये शॉर्ट ट्रिक है। बचपन में MBA कर ली, बी से क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, बहुत आसान है ना, बी से आपका बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश। चौ से क्या आ जाएगा, चाइना या चीन। पौ से क्या आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा।
ठीक है। और 9 से आएगा कुछ, वेरी गुड, नेपाल। और उसके बाद मैं से तो कुछ नहीं आएगा, एम से क्या आ जाएगा, म्यांमार, वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद बी से भूटान, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और ए से क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है। और करली से आएगा कुछ नहीं आया, क्योंकि ऑल कंट्री होगी ना अब हमारी कंपनी। बस हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक सीक्वेंस में बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगर हम इसमें भारत देश की स्थलीय सीमा की बात करते हैं, ठीक है, इसकी मतलब कि जो आप बोल सकते हैं कि जो स्थलीय सीमा है, इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। अगर आप इसकी किसकी बात करेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे या स्थलीय सीमा की बात करेंगे, तो ये कुल मिला के कितना क्षेत्र घेरता है, स्थलीय सीमा कितनी है इसकी, जो ये हमारे पास कुल किसकी, 7 देश है। कितने देश है ये, 7 देश है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 कुल। अगर आपसे सवाल इसमें कई तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस मैप में, मैप के माध्यम से, तो आपके पास यहाँ पे सवाल क्या बन सकता है, आपके पास यहाँ पे सवाल ये बन सकता है कि भारत के पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, ठीक है। यानी कि उत्तर पूर्व में, अगर मान लो आपसे ऐसे पूछा किसी ने कि उत्तर पूर्व में कौन कौन सी कंट्री आती है, भारत के उत्तर पूर्व में, तो ये आपका इसका उत्तर हो गया, ये कौन सा हो गया इसका, नॉर्दर्न कंट्री होगी। कौन सी कंट्री होगी ये आपकी, नॉर्दर्न कंट्री होगी। इधर को नॉर्दर्न आ गया और इधर को कौन सा आ गया, ईस्टर्न आ गया। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न में कौन कौन सा आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, है ना। और इधर को आपके पास म्यांमार आ जाएगा। फिर साउथ ईस्ट में कौन सा आ जाएगा, साउथ और ईस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, इधर को आ जाएगा। फिर इधर आपके पास वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। और नॉर्दर्न में आपके कौन सा आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे प्रमुख हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैप में, ठीक है। ये हमने मैप के माध्यम से समझने का प्रयास किया है, ठीक है। हम यहाँ पे हमने अभी तक इस मैप के माध्यम से समझा कि भाई भारत के देश के आसपास कौन कौन से प्रमुख देश है, जिसमें कि हमने देखा कि भाई यहाँ पे म्यांमार आ जाता है, इधर बांग्लादेश आ जाता है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ अफगानिस्तान है और पाकिस्तान। और कुल मिला के इन देशों की संख्या कितनी आती है, 7 आती है। कुल संख्या कितनी है, 7 राज्यों से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से देश घिरा हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है भारत देश कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है, तो भारत देश 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है चारों तरफ से। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है आपके कि भाई पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। तो पश्चिम की तरफ अगर देखेंगे आप, तो ऐसे एज इट डायरेक्टली तो कोई भी देश नहीं है पश्चिम में, लेकिन पश्चिम और उत्तर की सीमा के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। फिर इधर को चाइना आ जाता है नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ के साथ थोड़ा सा नीचे को भी आ जाता है ये, ठीक है, कवर करता हुआ। फिर इधर को आपके पास नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है और यहाँ पे म्यांमार आ जाता है और इधर को बांग्लादेश आ जाता है। कुल मिला के ये 7 देश है। और अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए कि भाई सबसे जो लंबी सीमा है वो किस राज्यों की है, सबसे लंबी सीमा कौन सा जो देश है, ठीक है, सॉरी राज्य नहीं, देश, कौन सा देश है सबसे लंबी सीमा भारत के साथ साझा करता है, तो उसमें बांग्लादेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। बांग्लादेश कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 4090 किलोमीटर, वैसे 96 किलोमीटर, 4096 होता लिखा हुआ, कितना है, अब इसको राउंड फिगर में 4090 या 96 किलोमीटर है ये, ठीक है। कितना लिखेंगे आप, 4096 किलोमीटर। कुछ किताबों में ये 90 है, कुछ किताबों में 96 है लिखा हुआ, तो आप इसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। पर ये है कि भैया इसके नियर बाय कुछ नहीं है, तो जब भी 4000 आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा कि बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और दूसरे नंबर पे अगर आप ये पूछे कि सबसे छोटी सीमा कौन सा देश साझा करता है, तो आपका वो अफगानिस्तान है। कितने किलोमीटर है, 106 किलोमीटर ओनली। कितने किलोमीटर साझा करता है, 106 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है। तो यह सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा जाता है। बाकी जो बाकी राज्य बच गए, जैसे आपके पास है बांग्लादेश है, बांग्लादेश का हमने ऑलरेडी लिख लिया, यहाँ पे कितना लिखा हमने बांग्लादेश का 96 लिखा है। चीन की सीमा कितनी है, चीन की सीमा 3488, वेरी गुड, ठीक है, 3488 किलोमीटर है। एंड देन पाकिस्तान कितना आ जाएगा आपके पास, 3323 किलोमीटर। कितना आएगा, 3323 किलोमीटर आ जाएगा। और नेपाल की कितनी आ जाएगी, 1700
1750, वेरी गुड, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 1750 किलोमीटर। उसी तरह से म्यांमार की कितनी आ जाएगी? कुछ किताबों में 1751 भी लिखी है ना, 1751 पर चलो राउंड फिगर 1750। आप फिर उसके बाद म्यांमार की कितनी है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार की कितनी आ जाएगी? 1643 किलोमीटर। म्यांमार की आपकी सीमा है 1643 किलोमीटर। और भूटान की आ जाएगी आपकी 699 किलोमीटर। भूटान की कितनी है? 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कितनी की? 106 किलोमीटर। ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी कौन सी है? आपका ये बांग्लादेश सबसे बड़ा सीमा साझा करता है। तो ये इसका एक फैक्टफुल जीके है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इसमें आएगा आपके पास, वो आपने याद रखना है, भारत व बांग्लादेश। अब हम इसमें क्या कंपैरेटिवली एक एक देश के बारे में इसमें जानकारी लेंगे। भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? इंडिया एंड बांग्लादेश में फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, लिखेंगे कि इसके बीच सबसे पहले हमारे पास जो एक डिवीजन के लिए, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो माउंटबेटन प्लान आता है, ठीक है। कौन सा आता है? एक हमारे पास पहले आपको पता है कि भाई जब भारत आजाद हो रहा था तो माउंटबेटन प्लान लेके आता है। और वो माउंटबेटन प्लान क्या करता है? पहले तो ये बताता है कि भाई आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। ये भी उसमें प्रावधान होता क्या हुआ, लेकिन उसमें साथ साथ एक प्रावधान ये भी था क्या हुआ कि भाई यहाँ पे डिवीजन ऑफ इंडिया होगा, जिसमें कि भारत दो भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। एक मुस्लिम बहुलक राज्य हो गए, दूसरे कौन से हो गए? हिंदू बहुलक राज्य हो गए, ठीक है। और फिर इसमें यह भी स्वतंत्रता दे दी गई थी कि जो राज्य अपनी इच्छा से पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है वो पाकिस्तान में जा सकता है, जो राज्य भारत में शामिल होना चाहता है वो भारत की सीमा में शामिल हो सकता है। ये स्वेच्छा से होना था सारा सब कुछ, इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। भले वो चाहे मुस्लिम राज्य था, वो चाहे हिंदू राज्य था, ठीक है, वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आप कर सकते थे। तो इस तरह से हमारे पास एक तरफ पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान भी कौन सा बनता है? एक पश्चिमी पाकिस्तान बनता है, एक पूर्वी पाकिस्तान बनता है। दो देश बनते हैं हमारे पास 1947 में, जब भारत का विभाजन होता है। एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज की डेट में पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन आता है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माउंटबेटन प्लान। ये क्या लिखेंगे आप इसमें? माउंटबेटन प्लान, ठीक है। माउंटबेटन प्लान आता है। और इस माउंटबेटन प्लान की माउंटबेटन प्लान कब आता है? 3 जून 1947, ठीक है। आप इसको लिखेंगे 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। ये आपने याद रखना है ना, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। और यह भारत के विभाजन की बात करता है। किसकी बात करता है? डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन, ठीक है, डिवीजन या विभाजन की बात करता है। और भारत को दो भागों में बांटने का प्लान है ये। और इसमें भारत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाता है। क्या करता है? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाता है। क्या बन जाता है? पाकिस्तान बनता है, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को क्या बनता है? 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलती है, या भारत अपनी आजादी सेलिब्रेट करता है, ठीक है। इंडिया, अब ये लिखते हैं इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। और 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान सेलिब्रेट इट एज एन इट्स इंडिपेंडेंस। तो इसकी जो हमारे पास टोटल जो इसकी लेंथ है वो हमने पहले बता दिया आपको कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दैट इज 4096 किलोमीटर है। और इस लाइन को हम जीरो लाइन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीरो लाइन, ठीक है। ये भी याद रखना आपने, इसको हम किस नाम से जानते हैं? जीरो लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट और फैक्टफुल इसके बारे में इंफॉर्मेशन रही, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन जानेंगे कि भारत के ऐसे राज्यों जिनकी सीमा बांग्लादेश से साझा होती है। अभी तो हमने पूरे देश की जो बॉर्डर लाइन है वो देखी कि कितने इंटरनेशनल कंट्री के साथ लगती है, लेकिन अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि कौन से इंटरनेशनल कंट्री के साथ कितने भारत के स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम
बांग्लादेश पढ़ रहे हैं तो बांग्लादेश के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। आप बोल सकते हैं बॉर्डर लाइन दैट शेयर्ड विद बांग्लादेश, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं बॉर्डर लाइन शेयर्ड विद पाकिस्तान, ऐसे विद बांग्लादेश, बॉर्डर लाइन शेयर्ड विद बांग्लादेश, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे कितने स्टेट्स है हमारे पास, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स बॉर्डर लाइंस शेयर्ड विद बांग्लादेश। तो इसमें आपके पास ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे मित्रों बंगाल में आम है, क्या लिख सकते हैं आप इसकी शॉर्ट ट्रिक, मित्रों बंगाल में आम है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। मित्रों बंगाल में आम है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, ठीक है। क्या बन सकता है इसका, मी से क्या बन गया, मिजोरम, ठीक है। मी से क्या बन गया, मिजोरम बन गया। और त्र से क्या बन गया, वेरी गुड, त्रिपुरा, ठीक है। क्या बन गया, त्रिपुरा बन गया। बस बंगाल से क्या बन गया, पश्चिम बंगाल, है ना। क्या बन गया, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बन गया आपका, ठीक है। और उसके बाद मैं से बनता है कुछ, मेघालय, क्या बन गया, म से मेघालय। और अ से क्या बन गया, असम, इससे क्या बन गया, असम। म से बना कुछ, एक बच गया। और इसे मेघालय के बाद क्या कौन सा आता है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर करता है साझा, मणिपुर देख लो, वैसे मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है। अब देख लो मणिपुर किधर को है ना, वो दूर है, बड़े है ना, तो इसलिए वो नहीं करेगा साझा, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर लाइन है ना, ये इस तरह से आता है, ये जो आप देखेंगे जैसे यहाँ से ये आपका इस तरह से मैप आता है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे है और ये पूरा ऊपर ऐसे चला जाता है, यहाँ से ऐसे चला जाता है। तो ये ऊपर यहाँ पे कहाँ तक चला जाता है, असम तक जाता है। कहाँ तक जाता है, असम तक जाता है। और इसके ये बॉर्डर लाइन इधर आ जाता है, कौन सा, पश्चिम बंगाल आ जाता है। कौन सा जाता है, ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल आ जाता है ना। तो ये इसलिए यहाँ पर ये बॉर्डर शेयर नहीं करता। फिर ये इधर को ये मेघालय, सॉरी ऊपर को मेघालय भी आ जाता है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा त्रिपुरा, इधर को त्रिपुरा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, बट आपके पास है मणिपुर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। मिजोरम हमारा यहाँ पे आ गया और मेघालय यहाँ पे आ गया, असम आ गया, बाकी त्रिपुरा आ गया, ये इसके राज्य आ गए, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी और देश शामिल नहीं है, ठीक है। अब आपसे यहाँ से पूछेंगे, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जो त्रिपुरा है तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, तीनों साइड से मतलब बांग्लादेश से घिरा है, ये है ना। घ में छोटी की मात्रा लगती है, यह आता है। फिर जो असम के में लिखेंगे, तो असम में आप लिख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य है। असम में क्या आप लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बार, असम ऐसा राज्य है जो 2 बार बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, साझा करता है। ये लिख सकते हैं, असम 2 बार बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इसकी। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, भारत के 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। कौन कौन से वो 5 राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम, ठीक है। ये याद हो जाएगा, मित्रों बंगाल में आम है, ठीक है। क्या बोलना आपने, मित्रों बंगाल में आम है। और पहली शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, बचपन में एमबीए कर ली,
बचपन में एमबीए कर ली, वो किसके लिए थी? बॉर्डर के लिए, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए। अभी दूसरा ट्रिक क्या बताया मैंने? बंगाल में आम है, तो वो किसके लिए है? 5 राज्यों जो बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पे एक थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देखेंगे। अगर हम इसमें भारत के मैप को दोबारा से यहाँ थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करें, ये ठीक है, ये थोड़ा सा रफ मैप है, ठीक है, मतलब ऐसे ज्यादा पर्टिकुलर मैप नहीं है। अभी इसमें हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन देखनी है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो पश्चिमी पाकिस्तान है, तो यहाँ पर हमारे पास 1971 में वॉर होता है, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है। ठीक है, इस बॉर्डर लाइन पे यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास वॉर होता है। और ये कब होता है? 1971 में वॉर होता है। वैसे तो 1965 में भी वॉर होता है, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं तो 1971 में वॉर होता है। ठीक है, और इस वॉर के बाद, ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह आउटब्रेक होता है ये वॉर। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये पूर्वी पाकिस्तान है, क्यों इधर कौन सा आ रहा है हमारे पास? पूर्वी पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास उस समय क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान था। जैसे ये वॉर होता है तो इसमें हमारे पास जो उस समय पर हमारे पास प्रधानमंत्री थे, कौन थे उस समय प्रधानमंत्री 1971 में? इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, है ना। तो इंदिरा गांधी ने, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इंदिरा गांधी ने क्या करा था? इंदिरा गांधी ने एक यहाँ पे समझौता किया था। ठीक है, कौन सा समझौता होता है वो? शिमला समझौता। कौन सा होता है? शिमला समझौता। ठीक है, किसके साथ होता है वो? पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, बेनजीर भुट्टो बाद में आती है, सॉरी, है ना। मतलब कि अगर आप, जब इंदिरा गांधी 1972 में, ये जो समझौता होता है ये कब होता है? शिमला समझौता 1972 में होता है। 1972 में एक समझौता किया जाता है, आफ्टर वॉर होता है ये, मतलब जब ये वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद ये समझौता किया जाता है, शिमला समझौता। और ये इसलिए समझौता किया जाता है कि भाई हम आने वाले समय में किसी तरह का कोई भी युद्ध वगैरह नहीं करेंगे। हम सिंपल और सिंपल इतना याद रखेंगे कि भाई हमारे कुछ सिद्धांत हो गए, हम एक दूसरे की सीमा के साथ किस तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो ये इस तरह की बातें की जाती है। फिर इसमें समझौते में, मतलब कि यहाँ पे शिमला में आते हैं दोनों देश के प्रधानमंत्री, मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो इसको हमने क्या नाम दिया? शिमला समझौता। और इसमें जो प्रमुख थे दैट इज जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी थे। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो प्लस दूसरे कौन थे? इंदिरा गांधी। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश में इसमें तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, नाम है तो ये तो ऐसे सेम रहने, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे एक आंदोलन होता है और इसमें अब इसके बाद इसको पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा दिया जाता है। और यहाँ पर अब बांग्लादेश इसका नाम दे दिया जाता है। इसका नाम क्या दे दिया जाता है? बांग्लादेश यहाँ नाम दे दिया जाता है। ठीक है, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी बिटवीन, क्या लिखना है आपने इसमें? बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। विवाद, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद। ठीक है, मध्य विवाद, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। पहला इसमें 3 बीघा गलियारा विवाद। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका? पहला विवाद है 3 बीघा, 3 बीघा गलियारा विवाद, गलियारा विवाद, ये लिखेंगे आप। ठीक है, पहला विवाद। दूसरा विवाद क्या लिखेंगे आप इसमें? एनआरसी विवाद। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा? एनआरसी। एनआरसी, एनआरसी क्या है? एनआरसी नेशनल क्या चीज? रोड कॉर्पोरेशन नहीं, सिटीजन से रिलेटेड है कुछ। एनआरसी आया था एक बिल, अभी आए थे बिल, एनआरसी आया था और आए थे बहुत सारे। क्या ये? नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, क्या हो सकता है इसका? बताओ, एनआरसी की फुल फॉर्म बोलो। नहीं पता?
इसकी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये भी एक तरह का विवाद है, ये भी क्या एक तरह का विवाद है, किसके बीच है? बांग्लादेश और भारत के बीच, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है? बेसिकली अगर आप इसमें देखेंगे तो इसको अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब इसकी स्टेट वाइज देखे या डिस्ट्रिक्ट वाइज देखे तो जो ये 3 बीघा गलियारा विवाद है ये पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश के बीच है। इसके किस के बीच है? पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश। ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है किस के बीच कौन सा विवाद है, ठीक है। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद एनआरसी विवाद किसके बीच है? ये आपका असम प्लस बांग्लादेश, किसके बीच है? ये असम प्लस बांग्लादेश, असम और बांग्लादेश के बीच कौन सा विवाद है हमारे पास? एनआरसी विवाद है। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? थर्ड जो विवाद है दैट इज द तीस्ता नदी विवाद। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी विवाद क्या बोल सकते हैं? तीस्ता नदी विवाद, ठीक है। और तीस्ता नदी विवाद सिक्किम प्लस बांग्लादेश के बीच है। किसके बीच है? सिक्किम प्लस बांग्लादेश, सिक्किम प्लस बांग्लादेश के बीच है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बराक नदी विवाद। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? फोर्थ, बराक नदी विवाद, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? बराक नदी विवाद आ जाएगा। और दैट इज जो बराक नदी विवाद है मणिपुर प्लस बांग्लादेश। बराक नदी विवाद किसके बीच है? मणिपुर प्लस बांग्लादेश अगेन, ठीक है। मणिपुर प्लस बांग्लादेश। इस तरह से ये जो वेरी इंपॉर्टेंट जो डिस्प्यूट्स है, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद अगेन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे आप जो नेक्स्ट लिख सकते हैं दैट इज फिफ्थ नंबर पे ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद किस के बीच है? ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ये अगेन असम प्लस बांग्लादेश, असम प्लस बांग्लादेश, ये लिख सकते हैं आप इसमें। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? और नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र के बाद एक और आता है न्यू मूर द्वीप विवाद, आइलैंड, ठीक है। न्यू मूर आइलैंड डिस्प्यूट, इंग्लिश में लिख सकते हैं न्यू मूर आइलैंड डिस्प्यूट, या ऐसे न्यू मूर द्वीप विवाद, ठीक है, आइलैंड डिस्प्यूट। तो ये आपका पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल प्लस कौन सा आ जाएगा आपके पास? बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो ये सारे के सारे जितने भी विवाद है ये विद किसके बीच है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। अब जो ये 3 बीघा गलियारा मैंने पहला विवाद बताया आपको, ये मैटर क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 3 बीघा गलियारा है ये कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे भारत और जो बांग्लादेश के बीच का जो, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल, उसके बीच का ये जो बॉर्डर है, तो इसमें यहाँ पर कुछ ये जो 3 बीघा गलियारा है, ये वाला जो गलियारा है इसके ऊपर ये विवाद है। और विवाद किस के बीच बताया मैंने? पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश के बीच बताया था। और इसे सेटलमेंट किया गया है। इसे सेटलमेंट कैसे किया गया है कि इसमें कुछ एरिया जो भारत है, भारत ने पाकिस्तान को हस्तांतरित किया है, और कुछ एरिया पाकिस्तान का सॉरी बांग्लादेश का भारत को हस्तांतरित किया गया। क्या बोला मैंने इसमें कि भाई इसमें क्या है, कुछ पार्ट जो है सम पार्ट ऑफ द इंडिया ट्रांसफर्ड, किसको करा? ये ट्रांसफर बांग्लादेश को करा, ठीक है। और कुछ जो पार्ट है वो बांग्लादेश का, ठीक है, किसका? बांग्लादेश का इंडिया को
ट्रांसफर करा गया है। ठीक है, तो अब इसमें कितना एरिया किसको दिया गया है, इसमें सबसे पहला तो आपने देखना है कि जो ये 3 बीघा गलियारा है, ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करें यहाँ पे, 3 बीघा गलियारा की, किसकी बात कर रही है, 3 बीघा गलियारा की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये किस किस के बीच है डिस्प्यूट, ये है आपका वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश है ना, किसके बीच, वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, और इसमें अब जो ये डिस्प्यूट सेटल किया गया है, दैट वाज सेटल्ड बाय द 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भारत में इसके लिए 100वां, आप क्या बोल सकते हैं, 100वां संवैधानिक संशोधन, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन बोलेंगे आप इसको, इसके माध्यम से इसे सेटल किया गया है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब लाया जाता है, 2015 में। जो ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है ये 2015 में, और उस समय भारत में जो सरकार थी वो किसकी थी, बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि 2014 में आ गई, 2015 की बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी जी के नेतृत्व में ये सारा चीजें हो रही है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का क्या किया जाता है, हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट से क्या होता है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच, आप क्या लिख सकते हैं, भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण किया जाता है, भूमि हस्तांतरण किया जाता है, ये लिख सकते हैं। कितना किया जाता है, तो आप इसमें लिखेंगे यहां पे भारत 111 और बांग्लादेश 58, क्या लिखेंगे आप इसमें, भारत कितना करता है 111 और बांग्लादेश कितना करता है 58। ठीक है, 58 एनक्लेव्स। ठीक है, यहाँ क्या है, छोटी छोटी एनक्लेव्स होती है जिसे हस्तांतरित किया जाता है। टोटल ये कितनी थी, टोटल की अगर आप इसमें बात करेंगे तो ये टोटल कितनी बन जाती है आपकी, 169 बन जाता है। टोटल कितना बना, 169 बना। ठीक है, चल रही है वीडियो, कट तो नहीं होगी, स्टोरेज भी हो सकती है इसमें फुल, चलिए ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एनआरसी विवाद। एनआरसी विवाद, एनआरसी विवाद क्या है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये असम एंड बांग्लादेश के बीच है, किसके बीच है, असम प्लस बांग्लादेश। ठीक है, ये कंट्री है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें एक जो पॉइंट लिखना आपने, दैट इज कि ये कब लाया जाता है, मतलब कि ये जो इसे क्यों लाया जाता है, नेशनल रजिस्टर सर्टिफिकेट, सॉरी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे की जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि चकमा शरणार्थियों की पहचान करने के लिए एनआरसी लाई गई थी। कौन सी, चकमा शरणार्थी, मतलब कि जो वहां से रिफ्यूजीज थे, चकमा नाम के रिफ्यूजी। ठीक है, आप लिख सकते हैं चकमा शरणार्थी। ठीक है, शरणार्थी आप इस तरह से लिख सकते हैं, या चकमा रिफ्यूजी, चकमा रिफ्यूजी की आइडेंटिफिकेशन के लिए, रिफ्यूजीज आइडेंटिफिकेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। इस बिल को लाया जाता है। ठीक है, एनआरसी को लाया जाता है, जो कि मतलब कि 26 मार्च 1971 के बाद असम में घुस गए थे। 26 मार्च 1971 के बाद, मतलब जो भी व्यक्ति 26 क्या बोल रहा हूं, 26 मार्च 1971 के बाद असम की सीमा में एंटर करे थे, तो उनकी पहचान करने के लिए कि कौन कौन लोग ऐसे, कितने लोग ऐसे हैं जो 26 मार्च 1971 के बाद भारत की सीमा में प्रवेश किए हैं। ठीक है, यह आ जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ विवाद थे। बाकी चलो इसके बाद हम नेक्स्ट, हम कल की क्लास में करते हैं। ठीक है।